नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और स्वागत करते हैं इस खास पेशकश में, क्योंकि आज चर्चा करेंगे हम बांदा की, जो कि बुंदेलखंड से आता है। प्रदेश और सरकार बुंदेलखंड के विकास की तमाम बातें करती है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। बात तो दूर, कुछ नया करने की बात तो दूर, यहाँ जो चीजें दशकों से स्थित हैं उसे भी बेचने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं बांदा के राइफल क्लब की, जिस पर तमाम भ्रष्टाचारी अधिकारियों की नजरें टिकी हुई हैं। अधिकारी इस बड़ी और कीमती जमीन को गुपचुप तरीके से बेचना चाहते हैं, लेकिन हिंदी खबर यह होने नहीं देगा, क्योंकि हिंदी खबर ने इसके लिए मुहिम छेड़ रखी है, जिसके जवाब में आकर बांदा से बीजेपी के विधायक प्रकाश द्विवेदी ने अब जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। और हिंदी खबर पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद प्रशासन जागा, खुद विधायक प्रकाश द्विवेदी जागे और सीएम योगी आदित्यनाथ को पूरे मामले की जानकारी थी। लेकिन अब हिंदी खबर के कुछ सवाल है, और सवाल यह है कि आखिर कैसे गुपचुप तरीके से नीलामी का यह बड़ा प्लान बन गया, कैसे इस खबर की जानकारी बीजेपी के विधायक प्रकाश द्विवेदी तक नहीं हुई। साथ ही सवाल यह भी उठ जाता है कि जब ये वही प्रकाश द्विवेदी हैं जिसकी हर खनन, ठेके, पट्टे और सरकारी निर्माण कार्य पर दखल हमेशा होती है, लेकिन नीलामी के प्लान का विधायक को कैसे पता नहीं चला? तो इतने बड़े खेले पर प्रकाश द्विवेदी की क्यों नहीं नजर पड़ी? सवाल तो यह भी उठ जाता है कि राइफल क्लब की नीलामी पर प्रकाश द्विवेदी आखिर खामोश अब तक क्यों हैं, और अब जाकर वो जागे हैं। राइफल क्लब की नीलामी कब होगी पूरी तरह से रद्द? कब रुकेगी बांदा में राइफल क्लब की नीलामी? और क्या क्लब अगर बिका तो बीजेपी चुनाव हार जाएगी? क्या इसी चीज का डर प्रकाश द्विवेदी और तमाम बीजेपी के दिग्गजों को है? इतने बड़े खेला का प्रकाश द्विवेदी को पता कैसे नहीं चला? क्या हिंदी खबर की मुहिम से जागे बांदा के बीजेपी विधायक? आखिर कैसे गुपचुप बन गया नीलामी का इतना बड़ा प्लान? सवाल यह भी उठ जाता है कि राइफल क्लब की नीलामी पर प्रकाश द्विवेदी आखिर खामोश क्यों है? बांदा में राइफल क्लब किसके कहने पर बेचने की फिराक यहां पर की जा रही है? वहीं खुल्लम खुल्ला इस तरीके की अंधेरगर्दी कौन कर रहा है? सवाल तो यहां पर कई हैं, और सवाल यह भी उठ रहे हैं कि बांदा राइफल क्लब को लेकर यह बड़े खेल का जिम्मेदार आखिर कौन है? जनता में अब गुस्सा देखने को मिल रहा है, और राइफल क्लब क्यों बेचा जा रहा है? और आम जनमानस भी ये सवाल पूछ रहा है कि राइफल क्लब बेचने के पीछे किसकी और क्या मजबूरी है? बिकना नहीं चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खेलेंगे? अब हमारा बचपन वहीं बीता है। बीजेपी जिम्मेदार है। क्या वोट देंगे? नहीं देंगे, क्यों? बेशक नहीं देंगे। उन्हीं की वजह से जा रहा बीजेपी का क्या लेना देना है। कई लोग लगे हैं, बेचने के लिए लगे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम लोग तो 40 साल से यहाँ चौराहे में मूर्ति बैठाते हैं, हमारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, हम लोग खेलते थे बचपने से। ये तो गवर्नमेंट जबरदस्ती नीलाम कर रही है। ये बिक जाएगा तो बीजेपी के ऊपर चोट होगी शहर की। पूरी शहर थोक वोट चला जाएगा बीजेपी का, जितना कट्टर वोट है सब चला जाएगा। हम लोग खुद कट्टर वोट है, हम संघ के आदमी हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर तो कोई ऐसा मैदान नहीं है जिसमें हम और हमारी युवा पीढ़ी जा सके। वैसे हम लोग जाते तो यही खेलते हैं। बिक गया तो फिर सरकार जाएगी बांदा से। सरकार चली जाएगी और क्या, बनी बात है। जब मैदान ही बिक जाएगा, जो बच्चे वहाँ खेलते, जो हम लोग भी खेलते हैं, हम लोग भी अपना भाई कुछ भी हमें टाइम स्पेंड करना है। मतलब कि अभी तक तो नहीं बिका कभी, अब बीजेपी के आती ये भी बिक रहा है, सब तो बिक ही गया। सबकी बात सुनिए और सबका सहयोग दीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो हमारे सबका ख्याल रख सकते हैं। और अगर लोगों ने आपको चुना है तो आपका काम बनता है कि आप हम सबके बारे में सोचिए। ये तो नहीं बिकना चाहिए। यहाँ बच्चों का भविष्य है, और यहाँ बच्चे यहाँ मैदान में खेलते हैं। अगर ये मैदान बिकता है तो इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये चुनाव हार जाएगी। चुनाव हार जाएगी। तो देखिए, अब जहां एक तरफ लोगों में और खिलाड़ियों में नाराजगी है, तो इसको लेकर भी अब सियासत खूब तेजी के साथ हो रही है। किस तरह के सियासतदानों के रिएक्शन सामने हैं, जरा वो भी सुनिए। बिल्कुल उसको संज्ञान में लिया जाएगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस तरीके से स्थानीय विधायक ने पत्र भी लिखा है, बात भी की है, जो बांदा डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे भी बातचीत करके और चीज़ों को पूरा की पूरा देख करके कि वहाँ पे किन चीज़ों की आवश्यकता है, और जो भी निर्णय होगा वो खिलाड़ियों के हित में ही होगा। किसी भी तरीके से अहित नहीं होने दिया जाए। पहले हम खिलाड़ियों के साथ कमिश्नर के पास गए, चित्रकूट धाम मंडल कमिश्नर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद विधानसभा का सत्र आया। हमने विधानसभा में नियम 51 के तहत प्रश्न उठाया। विकास प्राधिकरण ने इसको अपने नाम कैसे कराया, ये एक साजिश के तहत कराया। उसमें मुकदमा भी कायम कराने के लिए हम प्रार्थना पत्र देंगे कि कैसे इसको, भाई किस आधार पे इसको मिला विकास प्राधिकरण को ये मैदान। सभी बांदा वासियों ने इसका पुरजोर भी विरोध किया, खेल प्रेमियों ने विरोध किया, और तमाम राजनीतिक दलों ने भी इसका विरोध किया। सत्ता पक्ष के लोग भी इसको साथ ही नहीं चाहते कि इस ग्राउंड को बेचा जाए। प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है
और कहा है कि इसकी नीलामी तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए, अन्यथा नहीं इसकी नीलामी रोकी जाती तो कांग्रेस पूरी आर पार की लड़ाई लड़ेगी।